पिछले महीने 11 तारीख को मुर्शिदाबाद में एक फसाद हो गया था जिसमें 3 लोग मारे गए थे और मुझे बड़ी फिक्र लगी कि उधर जाऊं, लेकिन पुलिस ने रोक लगा रखी थी, इसलिए हम जा नहीं सके उस वक़्त। तो 2 मई से 5 दिन की मैं पश्चिम बंगाल यात्रा पे गया। दिल्ली से एक बहुत प्रोमिनेंट गांधीयन गई हमारे साथ और शांति निकेतन से एक बहुत मजबूत गांधीयन आई और हम लोग 2 लोकल साथी मिले और इस तरीके से हम 4 तारीख को हम दोपहर के करीब 11 बजे 11:30 बजे मुर्शिदाबाद पहुँचे। 3 घंटे हम लोग शहर में घूमे, 3.5 घंटे। जिस जगह से फसाद की शुरुआत हुई वो जगह देखी, घोषपुरा कहलाता है, वहाँ दुकानें हिंदुओं की ज़्यादा है। और वो दुकानें देखी तो 2 दुकानें तो लूटी गई थी, उनको देखा, लोगों से बातचीत की, लेकिन ज़्यादातर दुकानों में शटर पे तोड़फोड़ की गई थी, कांच तोड़े गए थे, इस तरीके की वारदातें हुई थी। लेकिन असली जो हिंसा हुई वो दूसरे, यहाँ से अफवाह फैल गई, दूसरी जगह पे हिंसा हुई जहाँ पर एक बाप बेटे हिंदू मारे गए और एक मुस्लिम लड़का मारा गया। तो इस तरीके की 3 तो मौतें हुई वहाँ पे और 50-60 घर जले। हालांकि एक पुलिस के अधिकारी, जो CBI के अधिकारी मिले, उन्होंने कहा करीब 120 जले, लेकिन वो इलाका हम देख नहीं पाए, तमाम जगह ढूंढा लेकिन नज़र नहीं आया वो। तो जो भी, अब कितना किसका क्या कितना जला ये कह नहीं सकते, लेकिन नुकसान हुआ। तो इससे 2-3 बातें मेरे दिमाग में आई। पहली बात तो ये थी कि ये जुमा का दिन था, शुक्रवार का दिन था। जुमा की नमाज के बाद जब लोग निकले घोषपुरा से तो वहाँ पर एक शोरूम था, तो पूरा जुलूस निकल गया और पीछे कुछ लोगों ने गाली गलौज हो गया। पीछे कुछ यूथ के लोग चल रहे थे, नवयुवक जुलूस में, और बस्ती के कुछ लोगों ने, दुकानदारों ने कुछ कह दिया तो आपस में गाली गलौज हुआ और फिर वो तोड़फोड़ चालू हो गई। और फिर इन लड़कों ने लूट लिया एक शोरूम को और एक छोटी सी दुकान, परचूनी की दुकान थी, आटा वगैरह बिकता था, उसको लूटा। तो उस वक्त में जितने लोगों से मिला, लोगों ने कहा कि भाई ये बेकाबू हो गई, क्योंकि हमारा मार्च का कोई इरादा नहीं था। ये पिछले वाले हिस्से में पता नहीं कहाँ से किस किस्म के लोग आ गए, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि कोई भी आप निकालो जुलूस। और क्यों निकाला जुलूस? जुलूस बहुत गंभीर सवाल पर निकाला था, क्योंकि सरकार ने कुछ दिन पहले ही पार्लियामेंट में वक्फ बिल पास किया था, जो मैं मानता हूँ कि बहुत ही गलत था, पक्षपात पूर्ण था, और सुप्रीम कोर्ट में उसमें केस चल भी रहा है, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन तो इसलिए इसका प्रतिकार करना ज़रूरी था, और लेकिन हर प्रतिकार करने वाले को, सरकारी कानून का प्रतिकार करने वाले को पूरी संजीदगी से इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हमारी तरफ से कोई हिंसा ना हो जाए। और लेकिन ये हिंसा हुई और नतीजा ये निकला कि पूरे मुल्क में जो आंदोलन खड़ा होता वक्फ के सवाल पर सेकुलर लोगों का, वो आंदोलन ठंडा पड़ गया। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और लोकल लेवल पे क्या हुआ, मुर्शिदाबाद वो जगह है जहाँ से अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में अपनी हुकूमत चालू की थी, क्योंकि वहाँ का 23 साल का लड़का नवाब सिराजुद्दौला, सच्चा दूरदर्शी और सच्चा सेकुलर हमारे मुल्क का एक राजा था, नवाब था। और उस जगह हिंदुस्तान भूखमरी से बहुत ऊपर था। हिंदुस्तान का कपड़ा दुनिया की मंडियों में बिकता था। मुर्शिदाबाद और मालदा और ढाका उसके केंद्र थे जो उसकी सल्तनत में आते थे। तो उसको ख़त्म करके धोखे से हमारे मुल्क में हुकूमत चालू की। और सबसे बुरी बात यह हुई कि जो परंपरा हिंदुस्तान में सद्भाव की, मेल जोल की चली आ रही थी उस ज़माने से, 1757 के पहले से, वो टूटी। शहर में 70-80% आबादी मुसलमानों की है, 20-30% आबादी हिंदुओं की है। दुकानदारों में परसेंटेज हिंदुओं का अच्छा खासा है। तो ये बहुत दुखद हुआ कि 2 हिंदू बाप बेटे मर गए, कत्ल कर दिए गए, या जैसे भी हुआ, मतलब मारे ही गए।
और एक लड़का मुसलमान मारा गया, 18 साल का था। जब हम हिंदू वाले घरों में पहुँचे तो ताला पड़ा था। बड़ों से उसे पूछा, उन्होंने कहा कि साहब ये तो कलकत्ता गए हैं अभी परिवार के लोग, तो उनसे बात नहीं हो सकी, लेकिन अफसोस बहुत हुआ। और फिर उसके बाद गए मुस्लिम लड़के के यहाँ, जो कि मालदा शहर से पास में एक गांव था, वहाँ का था। उसके माता पिता ने कहा भाई हम बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उनसे बात नहीं हो सकी। लेकिन उसके बाद जब मैं शहर में घूमा, क्योंकि मैं तीसरी बार धूलियान गया था। धूलियान एक बड़ा शहर है मुर्शिदाबाद ज़िले का, जहाँ पे वारदात हुई। तो जब मैं धूलियान गया तो धूलियान जाना जाता है बीड़ी के काम के लिए। तमाम मुझे मजदूर मिले, हिंदू मुसलमान, पत्ते का काम, तेंदू की पत्ती का काम कर रहे थे। कोई पत्ती को साफ कर रहा था, कोई ढो रहे थे। उनसे मैंने बातचीत की। इतना अपनापन हिंदू मुसलमानों में, कोई तफरका नहीं, कोई भेदभाव नहीं। उसके बाद में उन लड़कियों से मिला, उन औरतों से उनके घरों में गया जो बीड़ी बनाती हैं। वो भूल गई कि मैं हिंदू हूँ मुसलमान। किसी ने मेरी जात नहीं पूछी, मेरा धर्म नहीं पूछा। बहुत अपनेपन से उनसे मुझसे बातचीत की। और मैंने पूछा कि आप कितने घंटे काम करती हो, तो कितना पैसा मिलता है? बोले 1000 बीड़ी अगर हम बना लेते हैं, उसमें 8-10 घंटे लग जाते हैं, तो हमारे लिए 200 रुपये मिलते हैं। मैंने कहा हिंदुस्तान तो सच्चा, हिंदुस्तान तो ये है कि बिल्कुल हैंड टू माउथ जो लोग हैं इतने सच्चे हैं कि उनके अंदर कोई नफरत नहीं, कोई घृणा नहीं। इस बीच में एक दुकानदार आ गया हमसे मिलने। वह फ़ोन किया उसने कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। वो एक मुसलमान था जो मिठाई की दुकान थी, घोषपुरा में ही थी। वो कह रहा था कि हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे इन लोगों से, आप कुछ ऐसा करें ताकि हम बिल्कुल एक जैसे हो जाएं। मैंने कहा कि बेटा मैं तो कम समय के लिए आया हूँ, शाम को एक बैठक करते हैं, देखते हैं उसमें शायद आप ही लोग कुछ कर सको ताकि ये रिश्ता अच्छा बने। और शाम को फिर हमारी बैठक हुई। उसमें 30-35 लोग थे, कई शिक्षक थे उसमें। और शिक्षक से मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये लोग नई पीढ़ी के दिमाग में जहर नहीं जाने देंगे नफ़रत का। और उन लोगों ने पूरी निष्ठा से कहा कि भाई हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे मेल जोल बढ़े और ये जो एक वारदात हो गई हिंसा की, उसका असर लंबा ना चले। तो ये कुल मिला के हमारा तजुर्बा रहा। इसी बीच में जब 7 तारीख को मैं अलग अलग जगह गया, मालदा गया, 24 परगना गया, साउथ नॉर्थ वगैरह, कलकत्ता में आखिरी दिन आया, तो खबर लग गई कि भाई वो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के कुछ ठिकानों पे हमला किया है। तो हमसे लोग पूछने लगे कि आपका क्या सवाल है। मैंने कहा भाई मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता, लेकिन वो जो घटना घटी थी पहलगाम की, वो बहुत गलत थी। अब ये तो नहीं कह सकते कि किसने उसको अंजाम दिया, लेकिन जिन 5 आतंकियों ने काम किया वो गलत किया, बहुत गलत किया। और नतीजा ये निकला कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जुनून आ गया है। और मैं ये चाहता हूँ कि चाहे सरकार को जो भी कदम उठाना पड़े वो उसकी जगह है, जनता के दिमाग में नफरत का जहर ना आए, जुनून ना आए। जिस तरीके से हमारे मुल्क के अवाम हैं, उसी तरीके से दूसरे देशों के भी अवाम हैं, वो भी अपनी अपनी सरकारों से जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो हम जनता को सरकारों से ऊपर माने, आतंकियों से ऊपर माने। किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटिंग करता कोई आतंकवादी, ना कोई हुकूमत। इसलिए अवाम की फिक्र करें और हम जुनून से बचें। बहुत बहुत शुक्रिया।